हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है वो हम शूट कर रहे हैं जयपुर के जो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है, वहाँ पर हम ये शूट कर रहे हैं। और म्यूज़ियम के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, ये जो म्यूज़ियम है काफ़ी पुराना म्यूज़ियम है, जहाँ पर आपको जयपुर और देश विदेश से कई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जो काफ़ी राजा महाराजा यहाँ पर लेकर आए हैं और उनकी भी जो पुरानी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे फेमस चीज़ है वो है यहाँ पर काफ़ी पुरानी एक मम्मी रखी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और बात करूँ मैं इस अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की, तो ये जयपुर के मिड एरिया में है, लोकेटेड है, जहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जहाँ से भी आप आना चाहें आपको ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो जाएगा। और तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और चलते हैं अंदर और बताते हैं आपको कि किस तरीके का है अल्बर्ट। और एंटर होने के बाद का जो आपको व्यू दिखने वाला है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, जहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जितने भी यहाँ महाराजा हैं उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई है। तो ये जो पेंटिंग है वो यहाँ पर लगी हुई है काफ़ी सारी, साथ में ये पेंटिंग के साथ यहाँ पर दिया हुआ भी है उन्हें कब कब शासन किया है यहाँ पर, और ये कब कब यहाँ पर राजा रहे हैं, ये पूरी डेट से यहाँ पर दी हुई है। कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखेगा आपको। और एंटर होने के बाद जो सबसे पहले देखने वाली चीज़ है, सबसे पहले वो है इसका इंट्रोडक्शन। सो कुछ इस तरीके का इंट्रोडक्शन है जो यहाँ पर दिया हुआ है अल्बर्ट हॉल के बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मौजूद है, दोनों में आपको मिलेगा यहाँ पे आगे। और यहाँ के बाद आपको सीधा एंट्री पॉइंट मिलने वाला है, और एंट्री पॉइंट है वो इस तरीके का है, देख सकते हैं आप सभी लोग। आइए। बाहर से आने के बाद हम अभी एंटर हो चुके हैं पूरा म्यूज़ियम के अंदर। और म्यूज़ियम के अंदर जैसे आप एंटर होंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। अगर हम एंटर हो रहे हैं आगे की तरफ तो आपको जो सेक्शन दिखने वाला है कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, देख सकते हैं आप। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर पुराने जितने भी कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर जो पुराने बर्तन हैं उनको दिखाया गया है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये है हमारी यूरोपियन आर्ट, कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। देखिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये है, ये क्या है? टाइल, डिजाइन ऊपर टाइल है। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है, ऊपर आप लोगों को बताया गया है कि नीचे आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा यहाँ पर, और ऊपर आप देख सकते हैं जो चीज़ें हैं उनका डिस्क्रिप्शन नीचे की तरफ है। इधर चलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मिडिल वेल यूरोपियन कलेक्शन। ये जो कलेक्शन है वो यूरोप का है और कुछ इस तरीके का दिखता है। क्या बोल सकते हैं इसको? बोल सकते हैं कि नक्काशी की हुई है। और आगे हम चले तो ये है रोमन कलेक्शन, देख सकते हैं आप। ये रोमन कलेक्शन है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। मतलब यहाँ पर ये जो पहला वाला सेक्शन है यहाँ पर ज़रूरी नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये जो बर्तन पूरी दिखाए गए हैं, यहाँ पर और भी जो चीज़ें हैं अलग अलग जो अलग अलग देशों में बन रही थी उस समय, उनको लाकर यहाँ पर रखा गया है। जैसा आप देख सकते हैं ये रोमन का है। आगे बढ़ते हैं। और ये है बुद्ध, नेपाल। और ये चीज़ क्या है? इसमें फ्लावर्स वगैरह। अच्छा, इतना बड़ा। ओ, ये जापान का है, ये देख सकते हो, ये जापान का। ये दिखाओ यार तुम, जैकी चैन। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर बड़े क्यूट से दिख रहे हैं ये है, देख सकते हैं आप, ये जापान। और क्या बात है, जैकी चैन का है। जैकी चैन चाइना का है भाई, जापान का नहीं है।
निंजा थोड़ी है, लेकिन उसी तरीके से निंजा थोड़ी। वाह, और पीछे उसकी तलवार भी ऊपर रखी हुई है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। ये मिट्टी के बर्तन है, देख सकते हैं आप। ये डोल्टन है, मिल्टन के बर्तन। अच्छा, मिल्टन पहले से चलता था ना, मिल्टन मजाक कर। ये देखिए, तो वो स्टाइल सही है पुराने टाइम के, जिनका काफ़ी अच्छी डिजाइन हुई है। ये तुर्की के बर्तन, लाल तुर्की बर्तन। सो ये है, ये चाय के लिए, ये मदिरा पान के लिए, है ना। ऐसा ही चलता था पुरानी मूवीज में, देखा है ना। चाय का कप। अच्छा, ये तो दिख ही रहा है सब। मदिरा पान के लिए आई थिंक ये छोटा शॉट, ओह लिटिल बिट छोटा शॉट ऊपर भी है। चलो आगे चलते हैं। और ये जो तीसरा सेक्शन है वो है पात्र संग्रह। पात्र संग्रह इन द सेंस यहाँ पर अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के जो बर्तन हैं उनको शो किया गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं, चलिए। ये देखिए, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जो डिस्प्ले वो किस तरीके से है, डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके से है। यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप सेक्शन, ऊपरी खंड। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऊपर वाली जो चीज़ है, देखिए ये जो ऊपर जो यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है, जो ऊपर जो चीज़ें दिखाई गई है उनका डिस्क्रिप्शन नीचे की तरफ है ये। और ये जो नीचे चीज़ है दिखाई गई है आपको, उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है। ये है यहाँ जो पुराने ज़माने की केटल्स होती थी ना, वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ है यात्रा उपयोगी, जिनका यूज़ किया जाता था किसी भी लिक्विड को कैरी करने के लिए, देख सकते हैं आप। और वही बात टॉप सेक्शन और लोअर सेक्शन, मतलब टॉप सेक्शन इन द सेंस ऊपर की तरफ, और लोअर सेक्शन ये वाला। और जयपुर ब्लू पोट्री का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, वही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आज। ये देखिए, ये है जयपुर का ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री का मतलब है यहाँ पर ये जो ड्राइंग किया गया है, जो पेंट किया गया है, वो सब करेक्ट। जयपुर ब्लू पोट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम को शक था कि हम क्या। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आपको शूट नहीं अगर आप लोगों को शूट करना है तो शूट करने के लिए आप मोबाइल कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। आप जो कैमरा होता है उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है मैम, राइट? मोबाइल कैमरा अलाउ है, ओनली मोबाइल कैमरा। चलिए, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, वो यहाँ पर सेकंड सेक्शन है पात्र संग्रह का। और ये क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही सब चीज़ें। और यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है वो है गुजरात में स्थित पाटन के बने बर्तन हैं यहाँ पर। मतलब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला खास बात ये है कि ये काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कागजी। कागजी देख सकते हैं अभी गुजरात के पाटन। ये जो सामने आप बर्तन देख रहे हैं, सेक्शन देख रहे हैं, वो सिंधु घाटी से रिलेटेड है। गाइस अगला जो सेक्शन है वो आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे सामने। ये जो सेक्शन है वो वेपन से रिलेटेड है, जहाँ पर पुराने जितने भी वेपन्स हैं उनको शो किया गया है अलग अलग कंट्रीज़ के, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी सेक्शन में सबसे पहले हम ये देख सकते हैं आप
राइफल। और इसका मैं इंट्रो आप लोगों को दे देता हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन जो है ये है, पाकिस्तान के करक जिला कोर्ट में नियुक्त नमक का दरोगा स्वर्गीय श्री निरंजन दास साहनी को अंग्रेज सरकार द्वारा उनकी बहादुरी से खुश होकर भेंट की गई थी। देख सकते हैं आप, काफ़ी यूनिक है ना। आगे बहुत है। ये भैया कौन है? आयरन मैन। ये देखिए गाइस, आयरन मैन। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ड्रेस कोड है। मोस्टली जब वॉर होता था उसमें जाते थे, तो ये चीज़ें पूरा जो यूनिफॉर्म है वो देख सकते हैं आप। बाहुबली में भी देखा होगा ना, बाहुबली में से अरे वाह। और ये है कैमल गन, काफ़ी बड़ी है। एक आदमी चलाता है, 2 आदमी से तो ये देखिए, सामने खंजर, ये देखिए। सो यहाँ पर ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, 2 4 5 6 7 करेक्ट। यहाँ लगा हुआ है नंबर? नहीं है, मिसिंग है नंबर मिसिंग है। फिर प्राचीन हथियार, और ये है हेलमेट। ये देखिए हेलमेट। चिड़ी रखते थे उसके अंदर दबा रखते। अच्छा, इस पे नंबर लिखा हुआ है ना, ये देखिए। अब नंबर आप नोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे सपोज मेरे को देखना है नंबर 5 गुर्ज, तो नंबर 5 गुर्ज कौन सा? ये वाला है गुर्ज। ये देखिए, नल तो बहुत खतरनाक रहा है। और तो चलिए गाइस, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। और वेपन्स भी आप लोगों ने देख लिए। वेपन्स के बाद जो अगला सेक्शन है कुछ इस तरीके से दिखता है। ये क्या है? हुक्का। फिर से मुझे लगा तुलसी का हुक्का। नहीं अच्छा, हुक्का, इसका क्या है डिस्क्रिप्शन? ये गाइस चांदी का हुक्का है जो पंजाब में बना हुआ है ना। क्या बात है। चांदी का कलर गोल्ड जैसा कैसे हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है? सबसे अच्छी चीज़ देख सकते हैं आप। क्या बात है, कैसा पुराना? इसका यूज़ कैसे होता होगा? इसका ढक्कन, ये ढक्कन लगाया हुआ है बेसिकली इसके ऊपर अभी ढक्कन को। अच्छा गाइस, ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये पुराना वॉश बेसिन है जो हमारे घरों में होता है बर्तन साफ करने के लिए। तो देखिए, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, इसको आप सबसे पहले आप इसको ऊपर से बर्तन हटाएंगे। ये जो लगा हुआ है इस पर ढक्कन को हटाना पड़ेगा, और फिर आई थिंक ये नीचे से पानी निकल जाता है इसका, है ना। अच्छा, पर फर्स्ट फ्लोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फ्लोर के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट फ्लोर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और सेकंड फ्लोर के लिए जो स्टेट्स है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं आगे। टोटल 2 है ना। चलो सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू एंटर द इजिप्शियन कलेक्शन। जो यहाँ पर जो आगे हमारा सेक्शन है वो रिलेट करता है इजिप्शियन को, इजिप्ट को। और यहाँ पर उसके बारे में सबसे पहले आपको दिखाया गया है बोर्ड पर। सो गाइज, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, म्यूज़ियम में ज़्यादातर लोग इसी को देखने आते हैं। और ये जो सामने है वो है मम्मी, जो मिस्र देश की एक महिला थी। ये उसी की मम्मी यहाँ पर रखी हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। ये जो मम्मी है मिस्र से थी और किसी पुरोहित परिवार से ये रिलेट करती थी। और ये जो मम्मी है ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पूरा, ये 322 से 30वीं ईस्वी पूर्व के टेलोमाइक युग की है, काफ़ी पुरानी है और अभी तक इसको प्रिजर्व किया गया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि मार्च 2011 में ये जो मम्मी है इसका एक्सरे भी किया गया था और देख सकते हैं एक्सरे में जो दिख रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तक इसके जो इंटरनल पार्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, देख सकते हैं आप। इसे मेंटेन कर रखा है यहाँ पर। सो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में मैक्सिमम जो लोग आते हैं वो इसे देखने आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप बताइए ये कौन है? बिना पढ़े बोलो। ये नाई है। और ये दाल बेचने वाला क्या बात है यार, ये अच्छा है। ये कार्यशाला, ये काम कर रहा है। सरकारी दफ्तर है, कार्यशाला और ये कितना यार छोटा सा बना हुआ है। ये भी लोहे का काम कर रहे हैं, ये लोहे के बर्तन। और ये सिलाई की दुकान, ये साहित्य की दुकान। कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा अच्छा सा बना हुआ है। कपड़े पे कसीदा करते हैं। तो ये देखिए सरकारी कार्यालय, और यहाँ पर आप अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पहनावे और लोगों को देख सकते हैं। जैसे कि एक पंडित लिखा हुआ है, ये एक तुर्की महिला, और ये ब्रिटिश सेना का भारतीय अंग्रेजों के शासन में, ये देखिए। की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सेक्शन है ना, इसमें आप लोगों को दिखाया गया है अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी को। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है नोट छापने की मशीन। पुरानी जो मशीन होती है ना नोट छापने की, वो कुछ इस तरीके की है। प्रिंट भी लिखे हुए हैं, दिखाए गए हैं। जैसा इनकी डाई है वैसा वैसा प्रिंट दिखाया गया है कि कैसा नोट छपेगा इससे। तो मतलब ये है कि ये पुरानी मशीन है जिससे नोट छपते थे, और ये जैसे कि ये दिखाया गया है आपको, मैं एग्जाम्पल के लिए ये लेता हूँ। तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये है इसका प्रिंट, और ऊपर जो दिख रहा है वो है इसका मशीन। इस तरीके से स्टैम्प, मतलब अगर आप किसी चीज़ पर अगर इसको रखते हैं तो ये जो नीचे वाला है ना, उस तरीके का स्टैम्प लगेगा। तो ये इस तरीके का नोट निकल कर तैयार होगा। तो जैसे ऊपर वाले में और इसमें हम देख सकते हैं, ये टोक स्टेट वाइज है, ये टोक स्टेट का है, ये सवाई मानसिंह, सवाई जयपुर। सो गाइज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉइन्स है जो अलग अलग जो टाइम पीरियड था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाए गए हैं, लेकिन है इंडिया के, इंडिया में ये यूज़ हुए हैं। इंडिया कंपनी, करेक्ट, इंडिया में ये यूज़ हुए हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिखाए गए। जैसे कि मैं सामने आपको दिखाऊं, अगर ब्रिटिश कॉइन्स में अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के होते थे, और सवाई महाराजा सवाई माधो सिंह के टाइम का जो कॉइन है वो इस तरीके का था, जो सिल्वर का है। और ये महारानी विक्टोरिया के टाइम का, और ये कुछ और सिक्के हैं जो ब्रिटिश काल के हैं, और ये गोल्ड का लग रहा है मुझे, ऐसा भी है। और ये जो है महाराजा सवाई माधो सिंह का है, सेकंड का, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो टोटल यहाँ पर जो सिक्के दे रखे हैं वो इंडिया में ही इनका यूज़ हुआ है, इंडिया में ही ये इनको चलाया गया है, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, चले बढ़े आगे। सो मुझे लगता है ये लास्ट सेक्शन था यहाँ का, और हम अब बाहर जा रहे हैं वापस। रास्ते में कुछ देखते मिला तो और वापस उसी रास्ते से जाते हुए